दिल्ली में एनडीए की बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री खुद उस बैठक को संबोधित करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम पार्टी को भी निमंत्रण मिला है। हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन, उनसे बात कर लेते हैं। संतोष जी, क्या आप लोगों को निमंत्रण आ चुका है? जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का चिट्ठी पत्र आया है कि हम लोग को 18 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ये निश्चित तौर पर हम इसलिए है कि एनडीए घटक दल जो अभी प्रेजेंट में है और कुछ नए साथी जुटे हैं, तो सब मिल करके एक साथ सबका जुटान होगा और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी जो इस राज्य का और देश के भविष्य टिका हुआ है और कैसे हम लोग चुनाव लड़ेंगे 24 का, कैसे 25 का, और सब मिल के लड़ेंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, क्या एजेंडा पर हम लोग काम करेंगे, सारी बातों की चर्चा होगी। एक विधिवत एनडीए का जो स्वरूप है वो विधिवत उस दिन एनडीए का स्वरूप आप सबके सामने नजर आएगा। क्या सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत होगी या फिर कैबिनेट विस्तार में कौन कौन से दल शामिल होंगे? हमको नहीं लगता है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग पर वार्ता होगी, क्योंकि सीट शेयरिंग एक अलग विषय है, वो बाद में वार्ता होती है। सर्वप्रथम जब सबको एनडीए में शामिल होगा, सब लोग स्वेच्छा से एनडीए में शामिल होंगे और वहाँ से भी होगा, तो एक जुटान होने के बाद एक परिवार बनेगा और एक उसके बाद फिर सीट शेयरिंग का मामला आता है। जहाँ तक कैबिनेट विस्तार का है तो इसकी जानकारी हमें नहीं है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। होना है कि नहीं होना है तो हम लोग तो आप ही लोग के माध्यम से सूत्रों की खबर सुनते रहते हैं, लेकिन ऐसी जानकारी हम लोग के पास नहीं है। एक चीज़ और है, 18 तारीख को एक और बैठक होने वाली है, 17-18 को कर्नाटक में होगी। तो पैरेलल बैठक चल रही है, तो सबकी नज़रें टिकी होंगी उस बैठक पर भी। देखिए, महागठबंधन का जो उनका अपना हिसाब किताब है उन लोग का तय है, लेकिन ये बैठक पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। जो बैठक 18 तारीख हो रहा है उस पर हम लोग को ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनकी अपना रणनीति है, उन लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं और बैठक क्या होगा तो 18 तारीख को ही समझ में आ जाएगा आप लोग को। एक और बड़ी घटनाक्रम चल रही है अभी, जो बीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, राजभवन भी लोग गए थे, तो आज बीजेपी धरना दे रही है। किस तरह से देखते हैं पूरा मामला? ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है। जिस हिसाब से अगर कोई धरना संवैधानिक रूप से अगर हम सड़क पर निकले हैं सरकार के नीतियों के खिलाफ, चाहे कोई भी मांग विपक्ष का होता है वो भी संवैधानिक मांग है, चाहे वो शिक्षक भर्ती से हो, चाहे और भी चीज़ें जो घटित हुई है, और तो बीजेपी के सारे कार्यकर्ता, माननीय विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, चाहे सांसद, सब लोग रोड पर निकले, सड़क पर निकले, शांतिपूर्वक विधानसभा का घेराव करने की बात हो रही थी तो जा रहे थे। लेकिन जिस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि प्लानिंग के तहत फोर्स को उतारा गया था, उनको मारना है, एक लोकतंत्र के लिए घातक है। निश्चित तौर पर वो काला दिवस था उस दिन, और माननीय सांसद बोल रहे हैं कि हम सांसद हैं, उनका 22+ सुरक्षा है। उसके बाद भी जो फुटेज में हम लोग देख रहे हैं कि उनको सुरक्षाकर्मी बाहर लेकर निकाल देते हैं, उसके बाद पीछे से दौड़ के आ रहे हैं मारने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि प्लान्ड है और वो बताया गया था कि आपको मारना है। और उनका सर भी फटा है, सौभाग्य से माने उनको कुछ हुआ, क्षति नहीं हुआ, नहीं तो अगर वो लाठी कस के लगती तो कमज़ोर व्यक्ति थे, माने उनको थे कुछ हो भी सकता था, और एक दुर्भाग्यपूर्ण एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है। तो लोकतंत्र के लिए काला दिवस है और इस पर सब लोग मिल करके, हम लोग कल राज्यपाल महोदय के पास जा करके अपनी बातों को रखा और सब मिल करके हम लोग भी आगे की रणनीति तय करेंगे। और निश्चित तौर पर सब मिल के ही सरकार, जो अहंकारी सरकार, जिसको निरंकुश सरकार बोलते हैं, जो जनता के मुद्दों को अगर विपक्ष उठाता है तो उसको लाठी डंडों से शांत करने की जो कोशिश होती है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र का तकाजा नहीं है, ये निरंकुशता जो होता है, डिक्टेटरशिप जिसको हम लोग कहते हैं। और इस तरह का जब बातें आती है तो सरकार, वेलफेयर स्टेट की बात हम नहीं कर सकते हैं, वो सरकार आगे नहीं चल सकती है, वो लोकतंत्र की सरकार नहीं है। ऐसी सरकार को गिरा देना है और जनता भी देख रही है। सब तांडव जो हुआ सड़कों पर उसको जनता ने देखा है। हम समझते हैं कि आने वाला जो चुनाव है 2400-2500, जनता इसका भरपूर जवाब देगी। तो सुमन थे और ये बता रहे थे कि बैठक होने वाली है दिल्ली में, महत्वपूर्ण बैठक, उसमें हम पार्टी भी पार्टिसिपेट करेगी और स्वाभाविक तौर पर बड़ा दिन होने वाला है 18 तारीख को। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष न्यूज़।